अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं क्लास दहम के सिलेबस को लेकर, जिसका आगाज़ हम आज कर रहे हैं। और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके जितने भी तमाम जो सवालात हैं उनके जवाबात हम देते जाएंगे और आपको मुकम्मल तौर पर जो रहनुमाई पूरी जो बुक उर्दू की है उसका जो सिलेबस है वो मुकम्मल तौर पर आपको बताया जाएगा। हम आज के इस पहले लेक्चर के अंदर आपको इसका जो पेपर का पैटर्न है वो हमने आज आपको बताना है कि क्लास दहम के अंदर जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का है, कितने मार्क्स का है, कितना दौरानिया है उसका। तो आज हम उसका आगाज कर रहे हैं। जो आपका क्लास 10th का जो पेपर है इसका जो दौरानिया है, बेसिकली मुकम्मल दौरानिया हम अगर देखें इसका, तो वो हमारा जो है क्लास 9th की तरह ये 2.5 घंटे के ऊपर जो है ये बेस कर रहा है, उसके ऊपर मुहित है, जिसमें से हिस्सा जो मारूजी है ये 20 मिनट का है, जबकि हिस्सा जो इंशाइया है ये 2 घंटे और 10 मिनट का है। इसमें जो सवालात पूछे जाते हैं ये कुल क्लास दहम में 7 सवालात जो है ये पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, जिनमें कुछ में ऑप्शन भी दी जाती है, उसमें से 1-2 सवालात के अंदर इसमें से ऑप्शन दी जाती है। हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो जो पहला सवाल है वो हमारा हिस्सा मारूजी के ऊपर है। सवाल नंबर 1 हमारे पास है जी हिस्सा मारूजी, जो कि 15 नंबर के ऊपर बेस कर रहा है, जिसमें से 10 नंबर का हिस्सा अलिफ में से कसीरुल इंतखाबी सवालात जो है उनमें से सवालात हर एक जो सवाल है जो स्टेटमेंट बेस्ड होता है, यानी कि एक लाइन उसकी जो है वो दी होती है और नीचे उसकी 4 ऑप्शंस होती हैं, जिनमें से एक को हमने जो है वो टिक करना होता है। और 10 नंबर का हिस्सा जो है वो अलिफ जो है उसमें से आता है, जबकि 5 नंबर का आपका जो है वो ग्रामर के अंदर से ये पूछा जाता है। तो कुल नंबर इसके जो है वो हिस्सा मारूजी के जो है वो 15 होते हैं। टाइम इसका जो है वो 20 मिनट का होता है। तो सवाल नंबर 1 हमारे पास जो है हिस्सा मारूजी है उसमें से। सवाल नंबर 2 जो हमारे पास है वो हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल है, जिसमें से हम उसको अगर कह लें कि अशआर की तशरीह बेसिकली ये उसमें पूछी जाती है। अशार की तशरीह जो है हिस्सा नज़म प्लस हिस्सा जो गजल है ये दोनों में से है। इसमें अशार जो है मुकम्मल तौर पर ये पूछे जाते हैं हमारे पास, और जिसमें लाइक वाइज हिस्सा अगर नज़म है तो इसमें से 4 अशार पूछे जाते हैं, 3 जो है जिसको हमने अटैम्प्ट करना होता है, और इसमें 3 हिस्सा गजल में से जो है वो अशार दिए जाते हैं, जिसमें से 2 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 5 मुकम्मल तौर पर अशार होते हैं, और एक जो शेर है उसकी तशरीह हमने करनी है, साथ में हमने शायर का नाम भी लिखना होता है, और ये उसके जो कुल नंबर होते हैं ये 10 नंबर होते हैं उसके। अगला हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी। सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी नसर पारों की तशरीह। तो नसर पारों की तशरीह में हमने बेसिकली सबक का उन्वान भी लिखना होता है, मुसन्निफ का हमने नाम भी लिखना होता है। ये 2 हमारे पास नसर पारे होते हैं, और एक नसर पारे में सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम दोनों डाल के सियाको सबाक को भी हमने ऐड करके उसके अंदर, और फिर 5 मार्क्स का होता है, जिसके टोटल मार्क्स अगर हमारे पास आ जाते हैं तो 2 नसर पारों की तशरीह जो है वो करते हैं, तो ये कुल नंबर इसके 10 होते हैं। तो सवाल नंबर 3 भी हमारा जो है ये 10 नंबर पर बेस कर रहा है उसमें से। सवाल नंबर 4 हमारे पास है जी मुख्तसर सवालात के जवाबात। मुख्तसर सवालात के जवाबात में आमतौर पर अक्सर कभी 7 सवाल भी पूछता है और कभी 8 सवाल भी एग्जामिनर जो है उसमें पूछ लेता है, और 8 सवालात में से हमें 5 सवालात जो है उनके जवाब देने होते हैं। एक सवाल की जो वैल्यू है, जो वेटेज है, वो 2 नंबर है, और हमारे पास ये 10 नंबर के ये सवालात इसमें से पूछ लिए जाते हैं उसमें से। अच्छा, सवाल नंबर 5 हमारे पास है जी सबक का खुलासा।
सबक का खुलासा हमारे पास दो हम सबक के खुलासे जो है वो दिए जाते हैं, जिनमें से एक हमने करना होता है। एक जो खुलासा है उसकी वेटेज हमारे पास 5 नंबर की है, तो ये हमारे पास 5 नंबर का खुलासा इसमें से पूछा जाता है। उसमें सवाल नंबर 6 हमारे पास है जी, जो कि मजमून लिखना होता है। मजमून के हमारे पास कोई से 3 उन्वानात देता है, जिसमें से एक हमने करना होता है। एक जो मजमून है उसकी वेटेज हमारे पास 15 नंबर की है, तो मजमून को जब लिखा जाता है तो ये 15 नंबर जो है उसके आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो वेटेज है उसके वो 15 नंबर के हैं। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ जो तलबा और तालिबात हैं जो मजमून को अटैम्प्ट करते हैं या उसको लिखते हैं, तो उनके अंदाज और उनके अल्फाज का जो चुनाव है उसकी बुनियाद पर, और जो तारुफी अंदाज के अंदर जिसको वो लिखते हैं और एंड उसको वो जिस तरीके से करते हैं, उसकी बिना पर उनको जो है मार्क्स 15 में से मिलते हैं, कम या ज्यादा होते हैं। ये उनकी अपनी अहलियत और जांच के बाद उनको ये फाइनलाइज किया जाता है उसमें से। सवाल नंबर हमारे पास 7वां और आखिरी सवाल होता है बेसिकली, जो कि मुकम्मल तौर पर पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर होता है, और हम इसको नाम देते हैं जी तलखीस का। तलखीस हमारे पास है, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर होता है। एक आप कह लें कि एक बड़ा शॉर्ट सा मजमून दिया जाता है उसमें से, और उसमें से हमने सवालात के जवाबात हमने देने होते हैं। इसीलिए मैं ब्रैकेट के अंदर उसके सवालात और जवाबात लिख रहा हूं, ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। 5 सवाल के हमने जो उसमें से जवाब देने होते हैं, एक सवाल की वेटेज भी आप कह लें कि 2 नंबर की, और टोटल हमारे पास इसके जो तलखीस के मार्क्स होते हैं ये हमारे पास 10 मार्क्स होते हैं। अब अगर हम इसको करें कि कुल नंबर इसके हमारे पास कितने आते हैं, तो सवाल नंबर 1 हमारे पास जो है वो हिस्सा मारूजी है, और हिस्सा मारूजी के अंदर इसके जो है वो 15 नंबर हैं हमारे पास। अशार की तशरीह के जो है वो 10 नंबर हैं। नसर पारों की तशरीह हमारे पास 10 नंबर की है। मुख्तसर सवालात के जवाबात हमारे पास 10 नंबर के। 5 नंबर का हमारे पास जो है वो सबक का खुलासा, जो सवाल नंबर 5 हमारे पास है। सवाल नंबर 6 हमारे पास जो मजमून है ये 15 नंबर का होता है, जो कि 3 मज़ामीन में से किसी एक मजमून को हमने अटेम्प्ट करना होता है। और सवाल नंबर 7 हमारे पास जो तलखीस है, जो कि सवालात और जवाबात के ऊपर जब मबनी है, ये 10 नंबर का है। टोटल जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास 75 मार्क्स का हमारे पास ये पेपर जो होता है जिसको हमने अटेम्प्ट करना होता है। ये क्लास 10th का उर्दू का पेपर होता है, जो कि 75 नंबर का होता है, जिसको हमने 7 सवालात के अंदर मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने के लिए हमने इसको सॉल्व करना होता है। ये हमारा जी पेपर पैटर्न है क्लास 10th का, और ये यहीं पर ख़त्म होता है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह।